हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। पाइथन वीडियो सीरीज के एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम पाइथन डेवलपमेंट के एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे। पिछले वीडियो में हमने पाइथन का इंट्रोडक्शन और पाइथन की कुछ बेसिक थ्योरी कवर की थी, लाइक कि व्हाट इज पाइथन, हिस्ट्री ऑफ पाइथन। एंड इसके साथ ही हमने पाइथन और पाइचार्म इंस्टॉल करके डेवलपमेंट इन्वायरमेंट सेटअप करना भी सीखा था। आज के वीडियो में हम सीखेंगे पाइथन में वेरिएबल के बारे में। वेरिएबल क्या होता है, ये क्यों ज़रूरी है, और पाइथन में वेरिएबल कैसे काम करता है, इन सब को डिटेल में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, वेरिएबल्स क्या है, व्हाट आर वेरिएबल्स। वेरिएबल्स को सिंपल वर्ड्स में समझे तो यह एक कंटेनर या बॉक्स की तरह होता है जो आपके डेटा को स्टोर करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको किसी का नाम, एज, कोई नंबर स्टोर करना हो तो आप वेरिएबल का यूज करोगे। मैं अगर इसका एक बेसिक डेफिनेशन बताऊं तो वेरिएबल्स एक नाम होता है जो मेमोरी में एक वैल्यू को पॉइंट करता है। ओके, ये थोड़ा टेक्निकल है, मैं इसे आगे सिंप्लीफाई करके भी आपको समझाऊंगा कि मैं जो अभी बोल रहा हूँ इसका क्या मतलब है। ये वैल्यू कुछ भी हो सकता है, एक नंबर, एक स्ट्रिंग या कोई और डेटा टाइप भी हो सकता है। नौ, एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आती है, वाई आर वेरिएबल्स इम्पॉर्टेंट। वेरिएबल्स की इतनी ज़रूरत है क्यों। देखो, अभी हम एक प्रोग्राम बना रहे होते हैं तो प्रोग्राम में एक्चुअली क्या होता है कि हमें बहुत सारे वैल्यू को स्टोर करना पड़ता है, फिर हमें उस पर बहुत सारे बिजनेस लॉजिक इंप्लीमेंट करनी होती है, बहुत सारी मैनिपुलेशन करना होता है। तो उन चीज़ों को स्टोर करने के लिए, मैनेज करने के लिए, प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन फ्लो को रन करने के लिए हमें एक्चुअली वेरिएबल की ज़रूरत पड़ती है। मैं करके दिखाऊंगा कि कैसे हम मल्टीपल वेरिएबल्स को यूज करके हम एक प्रोग्राम बनाते हैं। अगर मैं बोलूं अब कि पाइथन में वेरिएबल को यूज करना बहुत सिंपल है। यहाँ पे कंपेयर टू अदर लैंग्वेज इट इज इजी। मैं इजी इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे भी मैंने काम किया हुआ है। वहाँ पे आपको पहले डेटा टाइप डिफाइन करना पड़ता है, पहले वेरिएबल डिक्लेयर करना होता है, उसकी डेटा टाइप डिफाइन करनी होती है। वो स्ट्रॉन्ग टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होते हैं जहाँ पे कि आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है। अगर आपने उसे स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया है तो वो स्ट्रिंग टाइप का ही वैल्यू को स्टोर करके रखेगा। वो ऐसा नहीं है कि अगर आपने स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है तो आप वहाँ पे जाकर के इंटीजर जाके स्टोर कर लोगे। नहीं, ऐसे केसेस में वहाँ पे आपको कंपाइल टाइम एरर दे देगा। बट पाइथन के साथ में ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करना बहुत ईजी है। सिंपली आप जाओ, आप वेरिएबल का नाम दो और आपका वेरिएबल डिक्लेयर हो जाता है। आप चाहो तो वहाँ पे वेरिएबल में वैल्यू असाइन करते हो। जिस टाइप का वैल्यू आप असाइन करोगे ऑटोमेटिकली मेमोरी इंटरप्रेटर उसे क्या करता है कि उसे उस टाइप में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ पे अगर आपको इंटरप्रेटर को बताना हो कि हाँ भाई, नहीं, हम जो मैं वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ वो इसे इस तरह का, इस तरीके से ट्रीट करो, तो वहाँ यहाँ पे हमारे पास टाइप कास्टिंग होती है। चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके दिखाता हूँ कि यहाँ पे वेरिएबल कैसे काम कर रहा होता है। ओके दोस्तों, आप देखोगे तो ये पाइथन का प्रोजेक्ट है। ये वही प्रोजेक्ट है जो कल मैंने बनाया था। अभी मैंने सिर्फ इसमें एक नया पेज इंक्लूड किया है, वेरिएबल्स इन पाइथन। आप अपने हिसाब से आपको जो भी नाम देना हो दे सकते हो। यहाँ पे मैंने, आप देखोगे तो मैंने 4 वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है, नेम, एज, हाइट और एक बुलियन टाइप का वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया हुआ है, दैट इज अंडरस्कोर स्टूडेंट। नेम का आप देखोगे तो ये क्या मैंने क्या किया, इसमें डबल कोट करके मैंने वैल्यू डाला है, नेम इज अंश। तो अभी क्या है कि इसे जो पाइथन का इंटरप्रेटर है इसे एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल ट्रीट करेगा। अभी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एज को मैंने 25 डाला है, तो अब इसे क्या पाइथन इंटरप्रेटर ऑटोमेटिकली इसे इंटीजर टाइप का ट्रीट करेगा। हमें ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये इंटीजर टाइप की वेरिएबल है और ये इंटीजर वैल्यू स्टोर करेगा।
हाइट आप देखोगे तो मैंने 5.9 डाला है, ये फ्लोट टाइप का स्टोर करेगा। ईच स्टूडेंट जो है एक बुलियन टाइप का वेरिएबल है, जहाँ पे आप ट्रू या फॉल्स को स्टोर करके रख सकते हो। तो इस तरीके से कुछ हमारा वेरिएबल स्टोर होता है। अभी मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ। प्रिंट प्रिंट अब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं। रन करने का स्टेप मैंने पहले ही आपको बता रखा है। सिंपली आप यहाँ जा कर के क्लिक करो, आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा। अभी आप इसका आउटपुट विंडो आप देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास अंश है, 25 है, 5.9 है, ट्रू है। तो दैट मीन्स कि आप जिस तरीके का वैल्यू आप स्टोर करोगे वेरिएबल में, वो आपका एज इट इज प्रिंट हो रहा है यहाँ पे। एक सिंपल टर्म में मैं अगर आपको बताऊं तो वेरिएबल जो है पाइथन में, जो वेरिएबल होती है उन वो स्ट्रॉन्ग टाइप नहीं होती है। मीन्स आप जिस तरीके का वैल्यू आप पाइथन के वेरिएबल में स्टोर करोगे, पाइथन का इंटरप्रेटर उसे उस तरीके से ही ट्रीट करेगा। ओके अभी पाइथन के वेरिएबल को डिक्लेयर करने के भी कुछ रूल्स हैं। सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में होते हैं। कुछ रूल्स होते हैं यू नीड टू फॉलो व्हाइल डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल नेम। सिंपल है, जैसे मैं दिखाता हूँ आपको। सो कुछ बेसिक हाई लेवल रूल है, जैसे वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विथ अ लेटर कैपिटल ए टू जेड टू स्मॉल ए टू जेड और अंडरस्कोर। अभी मतलब वेरिएबल का नेम जो आप डिक्लेयर करोगे वह हमेशा ए टू जेड ही होना चाहिए, या फिर आप अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हो। एग्जांपल में आप देखो तो अंडरस्कोर वेरिएबल नेम 1 2 3, इस तरीके से कुछ आप वेरिएबल का नाम डिक्लेयर कर सकते हो। बट ऑलवेज इन प्रोग्रामिंग इट इज सजेस्टेड एक कि आपकी जो वेरिएबल का नाम हो वो थोड़ा मीनिंगफुल हो। मतलब अगर आप नाम स्टोर कर रहे हो तो द वेरिएबल नेम शुड बी नेम। अगर आप एज स्टोर कर रहे हो तो वेरिएबल नेम शुड बी एज, जैसा मैंने अभी अपने कोड में आपको करके दिखाया था। कैन नॉट स्टार्ट विथ अ नंबर, जैसे अभी वेरिएबल का नेम 1 2 3 नेम नहीं रख सकते। आपको फर्स्ट कैरेक्टर हमेशा ना अल्फ़ाबेट ही रखना होगा। नो स्पेस और स्पेशल कैरेक्टर अलाउड। अभी हम वेरिएबल का नेम में पड़ेगा तो हमारे वेरिएबल नेम में कहीं पे भी स्पेस नहीं अलाउड है। कुछ कुछ कीवर्ड्स हैं जो कि आप इसे एज ए वेरिएबल नेम यूज नहीं कर सकते, अपने लिए यूज करता है। दैट आर द रिजर्व्ड वर्ड। ओके मैं बताऊंगा कि कितने रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं पाइथन में, लाइक इफ, फोर, वाइल। आप इन चीज़ों को आप पाइथन में एज ए वेरिएबल यूज नहीं कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो यहाँ पे हम लोग एक लाइन में भी मल्टीपल वैल्यू असाइन कर सकते हैं। ठीक है, मतलब आपको अगर मैं सिंपल टर्म में बताऊं तो लाइक अगर मेरे पास एक वेरिएबल है ए, दूसरा वेरिएबल है बी, तीसरा वेरिएबल है सी, अगर मैं इन तीनों ही वेरिएबल में 100 असाइन करना चाहूँ तो आप यहाँ से डायरेक्टली आप इसे 100 असाइन कर सकते हो। और आप इसे अगर आप इसे प्रिंट ए और प्रिंट बी करके देखोगे तो आपका जो रिजल्ट होगा वो 100 आएगा। मतलब आप एक लाइन में ही मल्टीपल वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन कर सकते हो। इस तरीके से बहुत तरीके के ऑपरेशंस होते हैं जो कि आप वेरिएबल्स पे एक्चुअली जब आप प्रोग्रामिंग करोगे तो आप करके देखोगे। यहीं रोकता हूँ, अगले क्लास में मैं आपको पाइथन के डेटा टाइप्स के बारे में और भी डिटेल में मैं समझाऊंगा। थैंक यू। अगर आपको अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें और भी अच्छे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है।